आज के शो में। कोरोना सूरत हाल तशवीशनाक, डेल्टा वेरिएंट से सबसे ज्यादा कराची मुतासिर। कराची में जुज़वी लॉकडाउन का फैसला, मार्केटें बंद रहेंगी। वफाक की जानिब से सिंध हुकूमत के फैसले का बगौर जायजे का ऐलान। हम ऐसे इकदाम के खिलाफ हैं जिससे आम आदमी का रोजगार मुतासिर हो। वफाक का दो टोक मौक़िफ़। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज नाज़रीन आपके सामने कुछ नंबर्स हॉस्पिटल के जो बेड्स वगैरह के हैं कोरोना के, इससे प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं। आप सबको पता है कि लॉकडाउन का फैसला हो चुका है। जुज़वी लॉकडाउन जिसको कह रहे हैं मुकम्मल नहीं है। कुछ अहम इकदाम हैं जिनके बारे में आप सुन चुके हैं। मार्केट्स बंद रहेंगी, फार्मेसीज खुली रहेंगी, कुछ डिलीवरीज रेस्टोरेंट्स की ऑन रहेंगी। इकदाम की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है और हमने ये भी देखा है कि उसके बाद से सियासत भी थोड़ी इस पर शुरू हो चुकी है। हम सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेंगे इस पर, क्योंकि फवाद चौधरी साहब कुछ देर कबल उन्होंने ट्वीट किया कि हम जायज़ा ले रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब से हमने बात की, वो बता रहे हैं कि मुस्तरद करते हैं। फिर इंटरेस्टिंगली ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ आया है, वो कहती है कि हम मुस्तरद करते हैं। मैंने FPCCI, इसके अलावा जो ताजिर बरादरी की मुख्तलिफ जो ताजिर रहनुमाओं की कमेटीज़ हैं जो यहाँ पर, उनके मौक़िफ़ भी मैंने जाने। वो भी कह रहे हैं कि हम मुस्तरद करते हैं। बज़ाहिर थे मीटिंग में, आखिर इस मीटिंग में हुआ क्या था ये भी हम जानना चाहेंगे। और साथ साथ सिर्फ ये जो फिगर है, क्योंकि मैं डॉक्टर बारी साहब को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ प्रोग्राम में, इंडस अस्पताल के इस वक्त सरबराह है और साथ साथ कोविड टास्क फोर्स जो सिंध की है उसके मेंबर भी हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब ये पहले, क्योंकि ये जो एकदम मुखालफतों की आवाज़ आई है, वहाँ पर ताजिर वगैरह थे इस मीटिंग में, क्या माहौल था? क्योंकि ये यकतरफा फैसला था, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि यकतरफा फैसला था। ये तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था कि हमारा काम एज अ टेक्निकल लोग हम इसकी बता सकते हैं कि क्या सूरत हाल है जी। और उसके ऊपर कि आगे क्या हॉस्पिटल्स का लोड कितना है, परसेंटेजेस किस तरह बढ़ रही हैं, और पुराना खासा अगर इसी तरह जारी रहा तो हम किस जगह पहुंचेंगे। तो आपने तो ये बताया सर, उसके लिए फिर जो तमाम लोग मौजूद थे जी, जिसमें हर स्टेक होल्डर मौजूद थे, तमाम पार्टी के लोग मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि ये ज़रूरी है कि हमको 8-9 दिन के लिए करना पड़ेगा, और हम सब समझते हैं कि मुश्किलात हैं, इकोनॉमी में का इम्पैक्ट आता है, मार्केट्स के ऊपर है, लेकिन अगर आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी करें, ये फैसला इस वक्त ज़रूरी था। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मैं चाहता हूँ नाज़रीन को भी हम बताएं, क्योंकि जो जिस तरह से हमें ब्रीफिंग मिली CM की तरफ से और फिर जो हमने नंबर्स कुछ और भी लिए, तो ये नंबर बड़ा अलार्मिंग है। थोड़ा लोगों को अगर आप इसको एलैबोरेट करके बताएं। 95% वो कहते हैं कि, अभी बात हो रही थी मेरी एक सिंध हुकूमत के मिनिस्टर से, वो कहते हैं कि 95% प्राइवेट अस्पताल भर चुके हैं, 75% सरकारी अस्पताल भर चुके हैं। डेली सिचुएशन रिपोर्ट मेरे हाथ में है ये नाज़रीन। अब अगर अभी भी आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब फेक है या क्या आपके जहन में कॉन्स्पिरेसी चल रही है, तो इसमें आप देखें कि ICU ऑक्यूपेंसी, वेंटिलेटर ऑक्यूपेंसी, HD ऑक्यूपेंसी, ये अच्छा डॉक्टर साहब ये HD ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। 1207 में से कह रहे हैं कि 748 भर चुके हैं। ये पेशेंट्स HDU में जा रहे हैं, ICU में जा रहे हैं, वेंट पे जा रहे हैं, ये आखिर किन स्टेजेस में हैं ये पेशेंट्स, क्या मामला है? देखें, इस वक्त जो बेड की सूरत हाल है, बेड के ऊपर जो तकरीबन 103 मरीज जो है ना, वो वेंटिलेटर के ऊपर है। और इस वक्त जो अगर मैं खाली वेंटिलेटर, क्योंकि कुछ बेड्स ऐसे हैं जिसमें वेंटिलेटर साथ है लेकिन मरीज उस पर लेटा हुआ है, अबाउट 161 बेड ऐसे हैं जो कि खाली हैं जो वेंटिलेटर के साथ। लेकिन सूरत हाल जो है ना, आइंदा जो है ना, अगर ये हम लोगों ने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और अल्लाह ना करे कि वो सिचुएशन हो जो कि इंडिया में हो गई। आपने जैसे बताया कि जो अबाउट 95% प्राइवेट हॉस्पिटल और 70% जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल बन रहे हैं, इसमें सूरत हाल ये कि जो 90% लोग वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई हुई, 10% लोग वो हैं जिन्होंने 1 डोज या 2 डोज लगाई है। लेकिन ये लोग, इनको जो है ना, जो केमाइड है, और इनका जो है ना 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, इनको डिस्चार्ज होना। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा
वैक्सीनेशन कराएं। जब तक हमारी 70% आबादी वैक्सीनेट नहीं होगी तो ये वेव्स आती रहेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप क्योंकि आप बड़ी टेक्निकल जो आप बातें ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं डॉक्टर बारी साहब नाज़रीन जो बता रहे हैं, सबके लिए सुनने बड़े ज़रूरी है कि किस तरह SOP से अमल करना है, किस तरह बचना है, आगे क्या हो सकता है, बड़ा खतरनाक सूरत हाल हो सकती है खुदा ना खास्ता। हलीम आदिल शेख साहब भी मौजूद हैं जो इस वक्त अपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हलीम साहब, आप समझते हैं मफामत कि मैंने आपका बयान भी देखा, आप कह रहे हैं कि इस पर जो है ये मुस्तरद करते हैं या फिर स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, ये फैसला हुआ जिस तरह से, इस पर आप मुतमईन है नहीं है हलीम साहब? सबसे पहली बात तो हम कहेंगे कि बिल्कुल मैं डॉक्टर बारी की बात को सेकंड करता हूं कि हालात अच्छे नहीं है, हालात बहुत खराब है। वैक्सीनेशन होनी चाहिए, वैक्सीनेशन हमें करानी चाहिए, SOPs की पाबंदी हमें करनी चाहिए, ये सब कुछ मैं एग्री करते हुए आगे बढ़ता हूं कि ये देखिए यहाँ ये जो फैसला जो MCOC मौजूद है, काम कर रही है, रास्ते में है, इस तरीके से एक नादिरशाही हुक्म दे देना कि जी आज शाम से सब कुछ बंद हो जाएगा। एक सवाल मैं करता हूं कि क्यों वैक्सीनेशन नहीं कराएगी ज्यादा? एक तो 69 लाख जो वैक्सीन हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने दी हैं, 12 लाख वैक्सीन परसों तक तो यूज भी कर सके थे, और उसके अलावा सिर्फ गवर्नमेंट ने अपनी वैक्सीन क्यों प्रोक्योर नहीं की, परचेज नहीं की। पिछले साल बजट में 5 अरब रुपए रखे गए थे कोविड-19 को कूप करने के लिए, 1 रुपए खर्च नहीं किया उसमें से, जो एक्स्ट्रा रखे गए थे और वो लैप्स हो गए सारा कुछ। मतलब क्यों, अगर ऐसे हालात खराब हो रहे हैं कि अस्पताल भर रहे हैं, बिल्डिंग तो मौजूद है हमारे पास, तो क्यों इन्होंने वैक्सीनेटेड बेड नहीं? एक बात हलीम साहब ये बताएं, आप कह रहे हैं कि ये फैसला यकतर NCOC, वो तो कहते हैं असद उमर साहब NCOC, हम तो इस वक्त उनको हम उनके साथ थे स्टेक होल्डर के तौर पे, उनको एतमाद में लिया है और उसके बाद फैसले किए, बल्कि NCOC ने तो तमाम सपोर्ट का भी कहा है, तो ये गलत बयानी है क्या इस वक्त? देखिए MCOC क्या, मैं भी कह रहा हूं कि हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करना पड़ेगा और सपोर्ट कर रहे हैं। आज से किसने सपोर्ट किया? ये वैक्सीन किसने दी है, PPE किसने दी है, वेंटिलेटर्स किसने दिए हैं, ऑक्सीजन बेड किसने दिए हैं? फेडरल गवर्नमेंट ने अरेंज करके दिए हैं। हम कर रहे हैं। असद उमर का ट्वीट किया है MCOC का कि हम सिर्फ गवर्नमेंट के हर तरीके से मदद को तैयार हैं, लेकिन ये लॉकडाउन के ऊपर, इस लॉकडाउन से कल उनका आया था कि जी स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन इस लॉकडाउन के बारे में अभी MCOC का रद्देमल नहीं आया, इन्होंने एतमाद में नहीं लिया, इन्होंने झूठा बयान जारी करा दिया कि जी हमने अपोजिशन को एतमाद में लिया हुआ था। तो अपोजिशन लीडर को तो पता तक नहीं कि क्या हुआ आज। दूसरी बात यह है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए ठीक है लॉकडाउन लगाइए अगर आपको शौक है, लेकिन अरेंज लोग जहाँ कच्ची आबादियों में एक छोटे छोटे घरों में 15 लोग एक घर में घुसे हुए होते हैं, वो तो और अंदर रहेंगे। और क्या जो मजदूर जिनको रोजगार नहीं होगा उनके लिए कोई अरेंजमेंट किया, उनके राशन का, उनके किसी एहतमाम किया है? जो कारोबारी तबका जो इसमें बेचारा दरबदर होगा, ऑल्टरनेट आप कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, आप ये कह रहे हैं कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए था, MCOC कोऑर्डिनेशन से होना चाहिए। सही, MCOC कोऑर्डिनेशन का स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए था। मैं ये डॉक्टर बारी साहब आपका मौकिफ मैं टेक्निकली आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि ये टाइमली फैसला था, मोहम्मद रिजवान साहब ताजिर एक्शन कमेटी के भी साथ उनको खुशामदीद कहते हुए, डॉक्टर बारी साहब ये बताएं क्योंकि क्या ये ही टेक्निकली ये दिस वाज रिक्वायर्ड, यानी ये जरूरी था ये फैसला, या फिर आप समझते हैं कि इसमें कुछ कोताही हुई है? डॉक्टर बारी साहब देखें, टेक्निकली ये जरूरी था और हमने ये जो तमाम लोगों ने, तमाम डॉक्टर्स ने यही कहा था, क्योंकि देखें स्मार्ट लॉकडाउन जब होता है जब कि कोई पैचेस हो, पूरा कराची इज अबाउट हर तीसरा आदमी इन्फेक्टेड नजर आ रहा है आपके उस परसेंटेज के हिसाब से, फिर उसमें तो स्मार्ट नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड। और डॉक्टर एक और बात मुझे बताएगा कि मैंने अभी वैक्सीन कवरेज चेक की, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की वैक्सीन कवरेज जो है वो सब में ज्यादा है, अराउंड 50% से ज्यादा, 52-53% है। फिर पॉजिटिविटी रेट भी वहीं पे सब में ज्यादा आ रहा है, इनफैक्ट जो ज्यादा प्रिविलेंस है डेल्टा की और जो नए केसेस की वो भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ज्यादा है। क्या वजह है इसकी? सफान, मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। ये जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है ना, आपके एक्सपो सेंटर वहां पर है, वहां पर आपका जो है ना आगा खान है, लियाकत है, ऊर्जा है, तो यहाँ पर इसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के लोग नहीं है, इसमें पूरे कराची से जिसको जहाँ मिलता है वहां चला जाता है, एरिया सिंध से भी लोग आके लगाते हैं। ये इट इज नॉट
ट्रू पिक्चर वहाँ की ईस्ट के लोगों की नहीं दे रही। अच्छा, तो ये सिर्फ वो है कि वहाँ इतने लोगों ने वैक्सीनेट कराया है। एग्जैक्टली अच्छा रिजवान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हुए, आपकी ताजिर एक्शन कमेटी और दीगर इस पर ताजिर रहनुमाओं की तरफ से क्या आप लोग मुशावरत में शामिल थे, नहीं थे? आपको मौक़िफ़ लिया गया, नहीं लिया गया? मौक़िफ़ आपका क्या था सिंध हुकूमत का फैसले पर? आपका क्या कहना है इस पर रिजवान साहब? देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई सिंध गवर्नमेंट ने हमसे मशावरत नहीं की। हम कल जो है हमारे मीटिंग कमिश्नर ऑफिस में हुई, वहाँ हमने सारा तजावीज़ दी जो मिनिस्टर साहिबान थे, जो टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं। उन्होंने कहा कि हम कल सीएम साहब को रखेंगे और आपका मसला इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम तो यहाँ कारोबार खुलाने की बात कर रहे तो यहाँ तो बिल्कुल सारे कारोबार बंद कर दिए गए। मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहूंगा कि ये वैक्सीन का हमने सिलसिला और ये जो टेस्ट का हमने बात की है कि कितने टेस्ट हुए, ताकि मेरी नॉलेज में भी आए कि कराची की 3.5 करोड़ की आबादी में कितने टेस्ट पॉजिटिव हुए हैं, ताकि पता चले कि भाई कितने लोगों का रेशो आया। पहले आप मुझे बताएं रिजवान साहब, कि आप ये कह रहे हैं कि आपसे कल मुशावरत हुई थी, तो आपने कल क्या बोला था सिंध गवर्नमेंट को? फिर वो कहते हैं हमने तो ताजरों से ऑन बोर्ड लेकर फैसला किया है। वो फिर कौन से ताजर हैं जिनको ऑन बोर्ड लिया गया? ये सिर्फ इंडस्ट्री जो थी कराची चैम्बर वाले, वो इंडस्ट्री अभी भी खुली हुई है, और जो दूसरी चीजें हैं अलाइड इंडस्ट्री वो सब खुली हुई है। असल इम्प्लीमेंट तो हम पे हुआ सारे दुकानदारों पे, जो इसका कारोबार बंद हो गया, जिसकी मार्केटें बंद हो गई, इसका कारोबार खत्म हो गया। हमसे कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया। हमसे ऑन बोर्ड लेते तो हम इसका सब्स्टिट्यूट निकालते, मसले का हल बताते। हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है। जो SOP पे अमल दरामद करने को कहा था वो हम कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन ही जो है। लेकिन रिजवान साहब, मैं आपसे अगर साफ साफ पूछूं, देखें मुझे बताएं कितनी दुकानों पे मैं खुद गया हूं या और लोग भी गए, किसी दुकान में कोई पूछता था ताजिर, एक आध दुकान कोई हो तो हो? मैं एक रेस्टोरेंट में शायद कहीं गया हूं तो मुझे बोला होगा आप वैक्सीनेशन कार्ड दिखा दें, या कोई आप लोग पूछते थे किसी से वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई जो आ रहा था कस्टमर? देखिए, ये हमारा सिलसिला नहीं, हमें अपने लोगों को वैक्सीन कराना था। हमें सरकार ने ये नहीं बोला था कि आप जो और मास्क की SOP प्रेवेलेंस, मास्क पहनना है या नहीं पहने, इस पर इसकी कोई मार्केट हो, तारिक रोड मार्केट हो, गरीबाबाद, लियाकताबाद, कहीं भी कोई मास्क पहना है नहीं पहना है कस्टमर, ये था या नहीं था? आपके दुकानदार भी पहने हो नहीं पहने? देखिए, हम ये कहते हैं जो ये नहीं करता आप उस पर कानूनी कार्रवाई करें। जो SOP पे अमल दरामद नहीं करता उसकी दुकान सील करें, हम आपके साथ खड़े होकर कराएंगे। जो काम लोग कर रहे हैं, जो SOP पे अमल दरामद कर रहे हैं, उनको किस बात की सजा दी जा रही है? उनको किस बात की दुकान मार्केट बंद की जा रही है? उसकी बात करते हैं। आपने डॉक्टर बारी साहब से एक सवाल पूछा है, मैं इससे पहले के ब्रेक पे जाऊं, डॉक्टर बारी साहब आप इस सवाल ताजिर रहनुमा आपसे पूछ रहे थे। देखें, बात यह है कि आप एक डिनोमिनेटर होता है, उसको फिर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। तकरीबन 10,000 टेस्ट हुए थे, उसमें से 30% पॉजिटिविटी आई है, तो इसका मतलब हर एक 3 में 1 आदमी जो है ना अफेक्टेड है। सही है, लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बात ये हो रही है कि ये इसमें जो है ना, अच्छा डॉक्टर बारी साहब की आवाज़ थोड़ी रुक के, लेट्स टेक अ ब्रेक नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं अहम तरीन मामले के ऊपर, इस अहम तरीन फैसले के ऊपर मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या कहना है। इस ब्रेक के बाद और सवालात हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम फैसले जो आज सुबह सिंध के हवाले से हुए हैं, इन पर तफसीलन गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर सिंध कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स साथ हैं, डॉक्टर बारी को भी आप सुन रहे थे। इसके साथ साथ अपोजिशन पार्टीज क्या कह रही हैं, ट्रेडर्स क्या कह रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट क्या कह रही है, आपको बताते हैं। सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि सिंध हुकूमत ज़िम्मे एक ऐसा लाएअमल मुरतब करे कि आम आदमी का रोज़गार और कारोबार कम से कम मुतासर हो। ताजिर बरादरी के मैंने अभी जो बयान सुने वो कहते हैं कि तकरीबन 50 अरब का नुकसान हो जाएगा इससे, लेकिन जो जानी नुकसान है, मैं आपको बार बार एक फिगर कोट करता हूँ, 95% प्राइवेट अस्पताल भर चुके हैं, 95%, 75% सरकारी अस्पताल भर चुके हैं, जगह नहीं है। तो जो जिस तेज़ रफ्तार तरीके से कोरोना और डेल्टा फैल रहा है, खुदारा एहतियात करें। और फिर जो भी इकदाम हुए हैं इस पर हम यकीनी तौर पे बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि और स्ट्रिंजेंट इकदाम होने चाहिए थे और सख्त इकदाम होने चाहिए थे, लेकिन ताजिर बरादरी कह रही है कि तकरीबन 45 लाख लोगों का रोजगार, 50 अरब रुपए का नुकसान। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले आपको सुनाते हैं असद उमर साहब ने रिसेंटली क्या कहा था, कराची में होने वाले इकदाम और ऐलानात सामने आ रहे थे, बयानात मुतवक्का जो थे उस पर क्या कहा था। लेट्स हियर दिस।
बिल्कुल ठीक कर रही है। सिंध हुकूमत जो है वो बड़े एक्टिवली इसको देख रहे हैं कि क्या इकदाम किए जाएं जिससे कराची में जो बहुत खतरनाक हद तक इस वक्त बढ़ी हुई है वबा का फैलाव बढ़ा हुआ है, उसको किस तरीके से रोका जाए। हमारा एक तरीक़ेकार है, बड़ी मेहनत से बनाया हुआ, डेटा को बुनियाद को सामने रख के, तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर, और वो कामयाब है। दुनिया से हमें उसकी तारीफ मिली है और वही हमें करने की ज़रूरत है। ये हम पूरे शहर हफ्तों बंद कर दें, ये इस मसले का इलाज नहीं है। तो अब आपके जहन में सवाल होंगे, बहुत से लोग तो ये सोच रहे हैं कि शायद कंप्लीट लॉकडाउन कर्फ्यू जैसा हो जाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं कि नहीं, जिस तरह अभी आपने हलीम आदिल शेख साहब का मौक़िफ़ सुना, असद उमर साहब भी तकरीबन वही बात शायद एनसीओसी चाहती है कि स्मार्ट लॉकडाउन लग जाए इस वक्त। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? मेंबर कोविड टास्क फोर्स डॉक्टर सईद खान साहब जो दाओ के इस वक्त कोविड टेस्टिंग के हेड भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और ताजिर बरादरी भी साथ और दीगर भी अफराद साथ हमारे। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा, ये फैसला दुरुस्त है या फिर लॉकडाउन सही था, वो हो जाना चाहिए था आपके नज़दीक? जी, लॉकडाउन यकीनन एक मुश्किल फैसला होता है और कोई भी नहीं चाहता कि लॉकडाउन हो, लेकिन जो इस वक्त स्टेटिस्टिक्स है, अगर इसी नंबर से हम इसको कंटिन्यू करते हैं, अगर लॉकडाउन नहीं लगाते, तो रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 200 पेशेंट आपको हॉस्पिटल में एड होता चला जा रहा है। जिस तरह आपने पहले ही बता दिया कि 95% ऑलरेडी हॉस्पिटल हमारे कंप्लीटली वो बुक है, उसमें जगह नहीं है, और रोजाना की बुनियाद से 200 और एड हो जाए तो आपका 5 दिन के बाद आपका मुकम्मल जो हेल्थ सिस्टम है वो चौक हो जाएगा। तो उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें कि जो करंट पेशेंट है वो थोड़ा रिकवर कर जाए या उससे हम सही तरह निपट लें। अदरवाइज एक जो डेल्टा पेशेंट है वो तकरीबन 5 नए पेशेंट बनाता है रोजाना की बुनियाद पे। तो अगर ये 10 दिन आप इसको थोड़ा ब्लॉक कर लेते हैं तो आपके पास नंबर कंट्रोल हो जाएंगे, जिसमें लॉन्ग टर्म फिर आप उसको कर सकते हैं वैक्सीनेशन और ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इस वक्त फायर फाइटिंग की जरूरत है कि भाई आग लग गई है, तो अब इसमें वाहिद हल यही है कि हम इसको लॉकडाउन के जरिए वक्ती तौर पर कंट्रोल करें। और सर ये जो आपकी जो लिस्ट है आईसीयू, एचडीयू और आइसोलेशन वार्ड्स की जो इस वक्त सिचुएशन रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भी हम देख रहे हैं कि आईसीयू आहिस्ता आहिस्ता जो नंबर है बढ़ता जा रहा है। वेंटिलेटर 93 था 2 दिन पहले, अब हमने देखा कि अभी बारी साहब बताए थे कि 100 से ऊपर तजावज कर चुका है। ये जो आप 200 का फिगर दे रहे हैं सर, ये क्या जो 2500 पेशेंट है रोज, उसमें से फिर 200 क्रिटिकल होते हैं, वो अस्पताल रोज आ रहे हैं ऑन एवरेज? बिल्कुल, उससे ऑन एवरेज 200 आपको हॉस्पिटल। और ये सरकारी और प्राइवेट दोनों का डेटा आप बता रहे हैं हमें इस पर? दोनों का मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, अगर ये इस तादाद से बढ़ते जाएंगे तो 5 दिन बाद आपके पास जगह ही नहीं होंगी खुदा न खास्ता, फिर लोग जो है डेथ भी होंगी और लोग जो है बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो जाहिर बात है जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी इम्पोर्टेंट है। और कितने दिन में ये खुदा न खास्ता अस्पताल तक का जो मामला होता है और किस उम्र के लोग ज्यादा अस्पताल आ रहे हैं डॉक्टर साहब? जो डेल्टा का फिनोमिना है वो हर उम्र के लोग इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं। ज्यादा उम्र के लोग ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन नौजवान भी इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है और डेथ की नौजवानों की भी हुई है। बच्चों में भी ये बीमारी अभी पाई जा रही है और डिटेक्ट हो रही है। तो उम्र की कोई कैद नहीं है। यकीनन ज्यादा लोग वो हैं जिनकी उम्रें ज्यादा हैं या जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, लेकिन ये इस वक्त शदीद जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड है और इसमें हमें जानें बचाने की फौरी तौर पे हमें डिसीजन लेने हैं। तो जान बच जाएगी तो बाकी चीजें इंशाल्लाह फिर वो होती रहेगी और वो लॉन्ग टर्म जो स्टेप्स है वो हम फिर उठा सकेंगे। लेकिन वक्ती तौर पे अभी 2-3 दिन ये लग रहा है अगर ये स्टेप नहीं लेंगे तो बहुत नुकसान का खदशा है। और आगे ये और एग्जीवेट हो कि ये अभी शुरुआत है 4th वेव की, ये अगले 2 हफ्ते में ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और खुदा न खास्ता ऐसे सूरत हाल होंगे जो हमारे फिर ये लॉकडाउन की भी उससे भी चलिए बचत नहीं मुमकिन होगी। तो अभी ये फैसले यकीनन बहुत जरूरी थे, जो यकीनन बहुत लोग इस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था जिसलिए हुकूमत ने ये स्टेप्स लिया है। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल हो सकती है, अल्लाह ना करे। 200 पेशेंट जो आ रहे हैं इस वक्त रोज़ के, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। डॉक्टर सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, ये पूरी सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त, जिस तरीके से डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, ट्रेडर्स क्या कह रहे हैं, ताजिर बरादरी क्या कह रही है, अपोजिशन पार्टीज़ क्या कह रही हैं। फिर एक सवाल जो हमने उठाया कि ये फैसला हुआ किस तरह, क्या सब एक पेज पर थे, नहीं थे, क्या ये फैसला करते वक्त मशावरत हुई, ताजरों से नहीं हुई, ये सारे सवाल हम सिंध हुकूमत से भी जानते हैं। हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब साहब भी होंगे प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये फैसला हुआ कैसे और सिंध गवर्नमेंट इस वक्त इस फैसले पर किस तरह अमल दरामद कराएगी। ये सब कुछ जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब साहब भी नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब से जानते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, ये तासुर ऐसा दिया जा रहा है कि वफाक की तरफ से जो अभी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया वो फिर उसके बाद ताजिर बरादरी, जमील पराचा साहब और दीगर लोग कह रहे हैं। पहले तो ताजिर बरादरी का पता है, आपने एतमाद में लिया था इनको या नहीं लिया था? ये तो कह रहे हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया। हम तो कह रहे थे कि लॉकडाउन के खिलाफ हमने कहा था। ताजिर एक्शन कमेटी भी कह रही है। क्या आपकी इनसे मुज़ाकरात हुए थे? क्या हुआ था बात? सैफान, कोई भी जिम्मेदार हुकूमत जब फैसला करती है तो वो फैसला जो असल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे मशावरत के बाद करती है। ये एक हेल्थ का क्राइसिस है, ये कोरोना वायरस का एक क्राइसिस है। इसके अंदर जो मशावरत होनी है वो मशावरत होगी हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ। और गाहे बगाहे जो भी फैसले सिंध हुकूमत ने किए हैं वो अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स की मशावरत के साथ किए हैं। आज वजीर आला सिंध ने एक प्रोविंशियल टास्क फोर्स का इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसके अंदर जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, जो सिंध असम्बली में सियासी जमातें हैं, उनके पार्लिमानी लीडरान को मदऊ किया गया था। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों को मदऊ किया गया था, ताकि उनको बताया जा सके कि ये ज़मीनी हकाइक हैं, ये सिचुएशन है कि आपके पास डेली कराची शहर के अंदर तकरीबन 2100 से 2200 नए पेशेंट्स आ रहे हैं और आपके अस्पतालों के ऊपर जो वर्कलोड है, जो पेशेंट का लोड है, वो कितना संगीन अंदाज से बढ़ चुका है कि पिछले एक महीने के मुकाबले में इस वक्त आप प्राइवेट अस्पतालों में ऑलमोस्ट 95% कैपेसिटी पर आ चुके हैं और आपका जो पब्लिक सेक्टर के अस्पताल है वो तकरीबन कुछ 75% कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने ये एडवाइस किया कि आपको इस डेल्टा वेरिएंट के का जो फैलाव है उसको रोकने के लिए रुकावटें क्रिएट करनी पड़ेंगी और रुकावटों का जो वाहिद तरीका है वो है लॉकडाउन। इसलिए लॉकडाउन करने का फैसला किया गया और लॉकडाउन अगले 9 रोज के लिए किया गया है। और मैं सैफान इस पे भी आपको समझाना चाहूंगा कि इन 9 दिनों में 4 रोज तो वीकेंड्स के हैं जिसमें छुट्टी होती है, तातील होती है। 5 वर्किंग डेज हैं जिसके ऊपर आपने इन सबको बुलाया, इन सबके सामने मुशावरत हुई, ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि आप हम मुस्तरद कर रहे हैं इस पर, जो अपोजिशन लीडर हैं। फिर फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आया, वो कहते हैं हम जायजा ले रहे हैं। ये कानूनी तौर पर भी समझाएं, वफाक जायजा ले रहा है, इसका मतलब क्या है? आप लोग क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको? क्या वो इसको ऑफसेट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं वफाक? पहले मैं जरा वो उस बात को कंप्लीट कर लूं। आपको याद होगा रमजानुल मुबारक के महीने में लाहौर में बड़ी तशवीशनाक सिचुएशन हो गई थी कोरोना वायरस की। नंबर ऑफ केसेस में बड़ा खतरनाक इजाफा वहां पर हुआ था। पंजाब गवर्नमेंट ने वहां पर सख्त लॉकडाउन किया। किसी सियासी जमात ने प्रोटेस्ट नहीं किया, बशमूल मेरी सियासी जमात की। कोई बिजनेस लीडर आपको बात करते हुए नजर नहीं आया। बोजदार साहब की हुकूमत ने फैसला किया कि लॉकडाउन किया जाएगा। 3 हफ्तों का लॉकडाउन हुआ। नतीजा ये हुआ कि लाहौर के अंदर वो सिचुएशन जहाँ पे अस्पतालों में खतरनाक सिचुएशन हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी का आपको सामना था अस्पतालों में, आपने उस सिचुएशन को कंट्रोल किया और नतीजा ये हुआ केसेस गिर के आपके 2-2.5% पे वापस आ गए। इस वक्त कराची में पॉजिटिविटी का तनासुब 22% है। आपके हॉस्पिटल, आपका जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो बिल्कुल पैक टू कैपेसिटी काम कर रहा है। आप मुझे बताइए कि जिम्मेदार हुकूमत के नाते हम क्या करेंगे? क्या हम अपने हेल्थ केयर निजाम को फर्दर चोक होने देंगे? क्या हम अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मजीद एक्सपोज करेंगे या हम सिचुएशन को प्रेम करने की कोशिश करेंगे? मैं समझता हूँ कोई भी जिम्मेदार हुकूमत होती वो यही इकदाम उठाती। अब आज फवाद चौधरी जी, क्योंकि वो तो मईशत पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि आम आदमी की मईशत मुतासिर ना हो, हम जायजा ले रहे हैं। वो कानूनी तौर पे किस तरह जायजा ले सकते हैं? आप लोग किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं इस बयान को? क्या हो सकता है इसका? देखिए, फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट मैं समझता हूँ थोड़ा सा गैर मुनासिब है। मैंने उनका ट्वीट देखा, बट मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं फवाद चौधरी साहब की इस बात का जवाब दूं। असद उमर साहब जो कि एनसीओसी के सरबराह हैं, उनसे वजीर आला सिंध की आज मशावरत हुई है। जो फैसल सुल्तान साहब स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर, उनसे मशावरत हुई है वजीर आला सिंध की। हमने जो अपना ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है उसको शेयर भी किया है एनसीओसी के साथ। तो उस मशावरत के साथ अपने नोटिफिकेशन को हम इशू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको हम एग्जेम्पशन देंगे। जो आपकी ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स हैं उनको एग्जेम्पशन दी जाएंगी। जो आपका हेल्थ रिलेटेड चीजें उनको एसेंशियल में डिक्लेयर किया गया है। जो आपकी यूटिलिटी म्यूनिसिपल सर्विसेज है उनको एसेंशियल डिक्लेयर किया गया है। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ना, ये लोग माजी में भी इसी तरह एहतजाज करते थे और फिर यकीन दहानी कराते थे आपके टीवी चैनल्स पे आके कि हम एसओपीज को फॉलो करेंगे, हम एसओपीज को वायलेट नहीं होने देंगे। और नतीजा ये हुआ कि जब पिछले दिनों आपने कराची के अंदर तमाम चीजों को खोल दिया तो आपने देखा कहीं एसओपी को फॉलो नहीं किया जा रहा था। शैफान, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप प्लीज अपने कैमरे को पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी ले जाएं,
किसी जगह पे एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा। हमारे यहाँ फैशन बन गया है कि हुकूमत की रेट को चैलेंज किया जाए, हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइंस को चैलेंज किया जाए। खुदारा सिचुएशन खतरनाक है, जिम्मेदार हुकूमतें, जिम्मेदार लोग। ये तो है, आपने अस्पतालों का बताया, प्राइवेट अस्पतालों का बता रहे हैं 95% ऑक्यूपेंसी, और फिर सरकारी की तो और फिर मामला खतरनाक होंगे। सर ये तो चले, वफाक है वो बयान दे रहे हैं, सियासत है। ताजिर FPCCI के सदर कह रहे हैं कि नजरसानी करें, ताजिर एक्शन कमेटी, कराची ताजिर इत्तेहाद और ये सब, तो इन लोगों को किस तरह सेटिस्फाई करेंगे? ये तो आपकी इकोनॉमी है, आपका टैक्स पेयर जो इस पर मामला सारा यहाँ से चलता है इन मार्केटों से, ये कह रहे हैं हम सेटिस्फाई नहीं आपके फैसले से, नजरसानी करें। इनको किस तरह एंटरटेन करेंगे, किस तरह इनको आप मनाएंगे आगे? सैफान, जिम्मेदार हुकूमतें किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। आप मुआशरे के ओवरऑल पर्सपेक्टिव को देखते हैं, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन को देखते हैं, और लार्जर इंटरेस्ट जो सिंध में बसने वाले लोगों का है वो ये कि हमारा हेल्थ केयर का निज़ाम मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन पेशेंट्स के दबाव को बर्दाश्त करने के लिए। तो आप ये जो लॉकडाउन लगा रहे हैं, इससे आप कर ये रहे हैं कि आप एक ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करेंगे कि अगर आपने चीजों को रोक दिया तो ये फैलाव रुक जाएगा, और अगर फैलाव रुकेगा तो आपके जो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इस वक्त प्रेशर आ रहा है, आप उस प्रेशर को तोड़ने में कामयाब होंगे। 5-6 दिन की कुर्बानी देने में मैं समझता हूँ ना कोई ताजिर का नुकसान होगा, ना किसी सियासी लीडर का नुकसान होगा, ना किसी सनत का नुकसान होगा। और एक बात और आप बताते जाएं कि क्या आप जो कह रहे हैं कि तशवीशनाक हालत है, अल्लाह ना करे क्या सूरत हाल हो सकती है इस वक्त हॉस्पिटल की सूरत हाल, जो 95% स्टैटिस्टिक्स अगर बता सके क्या है, और 3-4 दिन में खुदा ना खास्ता नहीं होते कंट्रोल, SOP से अमल नहीं होता, तो आवाम को बताएं, थोड़ा हम डराएं भी लोगों को कि क्या हो क्या सकता है खुदा ना खास्ता। अस्पताल का जो सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम कितना किस सिचुएशन पर है कि हम कोलैप्स की तरह जा सकते हैं खुदा ना खास्ता? बिल्कुल सैफान, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है मैंने आपको बता दिए कि आपके जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो 95% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, और आपके जो पब्लिक सेक्टर अस्पताल है वो 75% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स आपको बता रहे हैं कि पिछले 1.5 साल की जिद्दोजहद में अब वो लोग भी थक गए हैं, वो लोग भी परेशान फील करते हैं कि हम लोग बार बार अपनी जानें गंवा रहे हैं ताकि लोगों को हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें, लेकिन लोग जो है वो एहतियात का मुजाहिरा नहीं करे, वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करे। इसलिए ये चीज़, ये इक़दामात सिंध हुकूमत ने उठाए हैं और बड़ा सोच समझ के उठाए हैं। वफाकी हुकूमत के जो कंसर्न लोग हैं उनको भी इसमें ऑन बोर्ड लिया गया, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ अगर हम सब ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, ये अगले 8-9 रोज के अंदर इंशाअल्लाह ये जो डेल्टा वेरिएंट का फैलाव है ये रुक जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह ना करे हम लोगों ने एहतियात नहीं की, अगर हमने इस तरह के इक़दामात नहीं उठाए, तो जिस तरह ये वेरिएंट फैल रहा है, और इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि कराची शहर में पिछले 1 महीने में कोरोना वायरस के केसेस में 5 गुना इजाफा हुआ है। यानी कि 26 जून को कराची शहर के अंदर 514 केसेस थे। कराची शहर में इस वक्त 30 जुलाई को तकरीबन कोई 2500 के करीब केसेस जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर आ रहे हैं। अगर आपने इस फैलाव को नहीं रोका, ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करेगी, और हमें माजी से भी सबक हासिल करना चाहिए, और हमें जो भारत में सिचुएशन हुई थी, ईरान में, इटली में, बरतानिया में, इंडोनेशिया में जो सिचुएशन हुई थी, हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुर्तज़ा साहब की बात सुन रहे हैं तो हुकूमत अपील कर रही है लोगों से कि खुदा ख्याल रखें, SOP रखें, मास्क पहने, समाजी फासले, फिर हुकूमती इक़दामात जो हैं इस पर हुकूमत का साथ दें ताकि आपकी जान महफूज हो सके। जो इस पूरी लॉकडाउन की सूरत हाल नाज़रीन रही, इस पूरी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत क्या कह रही है, ताजिर बरादरी क्या कह रही है, सिंध हुकूमत क्या कह रही है, और सब में अहम डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, और कराची की सूरत हाल असल में है क्या, ये सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखे। आप फीडबैक दे सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।